Hello, welcome to Chemistry Untold. And today we are going to speak about last moment preparation for HSC 2018. आपको क्या करना है? आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं. You are only left with 34 days and in 34 days में आपको preparation करना है HSC 2018 के लिए so that आपको बहुत अच्छे marks मिल सकें. So please stay tuned and we'll continue this. Now this is what I have got a small plan for you people. आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो. Now this plan is common for all those people who are vocational or non-vocational. There will be slight changes. आपको करना क्या है? Now if you look very carefully, you have got 34 days which are left with you. तो आपको आज से लेके यानी 18th of जनवरी से लेके आपके 21st फरवरी से एग्जाम है, तो आपके पास 34 डेज लेफ्ट हैं. ना अगर आप हर दिन 12 घंटे पढ़ाई करते हो, लेट अस अज्यूम कि हम लोग 12 आवर्स की पढ़ाई करने वाले हैं, एंड लेट अस डिवाइड दिस 12 आवर्स इनटू अ सेशन ऑफ 3 आवर्स ईच, यानी 3 घंटे का आप एक सेशन रखो, तो आपको दिन में 4 सेशन मिलने वाले हैं, जिसमें आप 12 आवर्स पर डे पढ़ाई करोगे. 3 घंटे का एक सेशन होगा एंड 4 सेशंस विल बी पर डे. तो आप अगर इस हिसाब से देखो तो 34 डेज में आपके पास 408 आवर्स हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एंड दे हैव यूज्ड इनफ अमाउंट. अच्छा खासा अमाउंट है वो करने के लिए. नाउ आप अगर सिलेबस को देखो तो यू हैव गॉट फिजिक्स में 20 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में यू हैव गॉट 16 चैप्टर्स, मैथमेटिक्स में यू हैव गॉट 18 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी में यू हैव गॉट 19 चैप्टर्स. So the syllabus is very much, आप अगर इसको ऐड करो तो approximately somewhere around 73 chapters हैं आपके पास, and you need to complete 73 chapters within this 34 days. Now इसमें से बहुत सारा सिलेबस आपका ऑलरेडी पढ़ के हो गया होगा, कुछ चैप्टर्स होंगे जो रह गए होंगे जिनको आपको बहुत अच्छे से अभी रिवाइज करना बाकी है, कुछ चैप्टर्स होंगे जिसको सिर्फ एक फिनिश अप देना है और आप बहुत अच्छे से वो कर चुके हैं. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान? आपको करना कैसे है? नाउ आई अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपके इस बीच देयर विल बी प्रैक्टिकल्स, ओरल्स होंगे, जर्नल सबमिशंस होगा, बहुत सारा काम होने वाला है इस बीच में. कंसिडरिंग एवरीथिंग, स्टिल आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए 12 आवर्स निकालने पड़ेंगे. लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द लास्ट मोमेंट एंड दिस इज डू और डाई सिचुएशन. आप यहां पे एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते. टेक योर प्रैक्टिकल्स, टेक योर ओरल्स, डू एवरीथिंग एंड स्टिल यू शुड यूटिलाइज 12 आवर्स अ डे फॉर योर स्टडीज. नाउ प्रीलिम्स कैसे करना है, टेस्ट पेपर कब देना है, कैसे स्टडी स्टार्ट करनी है, विल डू ईच एंड एवरीथिंग. Let us go step by step. Now, let us start from 18th of January, which is today. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? We'll divide these days into a group of 5 days. 5 दिन के ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे. So 18, 19, 20, 21, 22, 23 of January, यानी ये 5 दिन, ये 6 दिन आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाई करने वाले हो. So I have given 6 days for chemistry. इसका एक सिंपल रीजन ये है कि आप अगर अपने टाइम टेबल को देखते हो, so 21st you have got English, 22nd of February you have got Hindi, फिजिक्स विल बी ऑन 26. तो आपको फिजिक्स के लिए 3 दिन का छुट्टी मिलने वाला है, जहां पे आप बहुत अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हो फिजिक्स के लिए. देन यू हैव गॉट केमिस्ट्री ऑन 28. तो आपको सिर्फ 1 दिन का छुट्टी मिलेगा केमिस्ट्री के लिए, एंड रिवाइजिंग द होल केमिस्ट्री इन 1 डे इज बिट डिफिकल्ट, विच इंक्लूड्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ उसके बाद फॉर मैथमेटिक्स अगेन यू हैव गॉट 2 days हॉलीडे, फॉर बायोलॉजी एज वेल एज यू हैव गॉट 3 days हॉलीडे. तो आपको वहां पे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए. द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट केमिस्ट्री. Unfortunately, this year we have got only 1 day holiday for chemistry. So what will be the planning? 18, 19, 20, 21, 22, 23 आपको केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है. आप यहां पे हर वो चीज पढ़ोगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अब वो 1 घंटे में कंप्लीट हो सकती है, वो 3 घंटे लगा सकती है, डजंट मैटर. आप ये 6 दिन कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, इंक्लूडिंग फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जिस दिन आपका केमिस्ट्री पढ़ के हो जाएगा, लास्ट डे दैट विल बी 23rd ऑफ जनवरी, आप कोई भी एक मॉडल पेपर उठा सकते हो. आपके पास बुक्स हैं, उन बुक्स में मॉडल पेपर दिया होगा. यू पिक अप एनी मॉडल पेपर और आप उसका खुद से मॉक टेस्ट जस्ट लाइक अ प्रीलिम आप लिखने वाले हो. दिस विल हेल्प यू, ये आपको एक बहुत अच्छा हेल्प करेगा कि टू प्रिपेयर, कि आपका ऑलरेडी जो पढ़ के हुआ है, वेदर यू आर एबल टू राइट योर एग्जाम और नॉट, वो आपको 3 घंटा मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा. राइट ओनली केमिस्ट्री ऑन दैट डे. सो 6 दिन पढ़ाई करने के बाद 6th डे, द लास्ट डे, लास्ट सेशन दैट विल बी योर नाइट सेशन, जो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. यू विल हैव टू राइट योर प्रीलिम और यू कैन से योर मॉक टेस्ट. द नेक्स्ट विल बी फ्रॉम 25, 26, 27, 28. नाउ आप ये 5 दिन आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले हो. दिस इंक्लूड थ्योरी, दिस इंक्लूड डेरिवेशन, दिस इवन इंक्लूड न्यूमेरिकल्स. आप ये 5 दिन कंप्लीट फिजिक्स करोगे. देयर आर 20 चैप्टर्स इन फिजिक्स, आप पूरा करोगे. एंड द लास्ट डे दैट इज ऑन 28, आप एक टेस्ट पेपर लिख दो फिजिक्स का निकाल के. दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आपका फिजिक्स पढ़ के हुआ है कि नहीं हुआ है. हु विल चेक द पेपर? डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज आपने टेस्ट लिखा, आप 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करो. सी दैट आप उस 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं.
The next will be 29, 30, 31st of January, then 1st and 2nd of February आप कंप्लीट मैथमेटिक्स का रिवीजन करोगे. आई एग्री, मैथमेटिक्स बहुत वास्ट है, बहुत एक्सरसाइज है, उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है. तो आप इसका सोल्यूशन एक ये निकाल सकते हो कि डेली आप एटलीस्ट 2 आवर्स मैथमेटिक्स के लिए दे सकते हो, अगर आप ये कर सकते हो तो. इफ नॉट पॉसिबल तो आप एक काम कर सकते हो कि 29, 30, 31, 1st and 2nd of February को आप कंप्लीट मैथमेटिक्स करोगे 12 आवर्स अ डे. Then last on 2nd February, you give a paper. You give a test, which is for yourself. Then comes 3, 4, 5, 6, 7. That is 3rd, 4th, 5th, 5th, 6th, 7th February. Now this is the slot which is allocated for biology. Now जिनको biology नहीं है, उनको कुछ और सब्जेक्ट होगा. So they can prepare this, they can take up this 5 days for that other subject which you have got. और आप इसमें 5 दिन complete biology पढ़ने वाले हो. I'm considering biology as a subject. और आप 7th of February को उसका एक पेपर दोगे. Now let me tell you, biology is still again very vast. It has got almost 19 chapters. आपको 19 chapters complete करने हैं and biology में theory बहुत ज़्यादा है. You need to practice your diagrams, you need to practice your one sentences, you need to practice your MCQs. आपको सब कुछ 5 दिन में करना है. Taking into consideration 3 hours, 1 session, 4 sessions a day. Now, then we'll come to 8, 9, 10. Now, till 7th of February, you will be completed with all your syllabus at least once. आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके रहोगे. So what I will suggest you right now will be 8, 9, 10, that is 3 days of February, you completely solve organic chemistry as well as numericals of physical chemistry. Now you all very well know कि organic chemistry में reactions बहुत भर भर के हैं and it is very difficult to by heart each and every numerical. So the best way that I can suggest you is write. Someone told me when I was a student, the number of marks that you get is directly proportional to the number of papers that you solve. And similarly, the number of marks that you get in organic chemistry will be directly proportional to the number of times you practice the organic reaction. Then on 11th and 12th of February, you can go with bio revision. Now why I have kept bio over here? The reason is bio is vast. And bio में आपको बहुत theory पढ़ना पड़ता है, just like your organic chemistry. So specially for these 2 days of a bio revision. Now those who do not have biology, they can do some other subject which you have got of your optional subject. या आप उस 2 दिन में वो रिवाइज कर सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है या आपको लगता है हाँ ये मेरा पढ़ के नहीं हुआ और ये मुझे इस 2 दिन में करना चाहिए. You can solve numericals of physical chemistry, you can solve numericals of physics. आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर सकते हो. Then next will be 13, 14 and 15. These days I have purposely kept for physics and again for mathematics. Now if you look very carefully over here, आपका 18 जनवरी से लेके 15th of January तक आपका एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हो जाएगा, including numericals, including theory, including diagrams, including objectives. Am I very correct? Now, the next will be 16, 17, 18, 19. These 4 days I have kept specially for languages. You know, most of the students of science stream, इनको लगता है कि languages are not so important. But let me tell you, आपके ज़्यादातर marks language की वजह से ही कम होते हैं. It is very easy to score out of marks in physics, chemistry and maths and biology. But equally, it is very difficult to score marks, good marks I would rather say, in English and Hindi. So what I will recommend is आप ये 4 दिन लो, आप इंग्लिश और हिंदी पे फोकस करो एंड एटलीस्ट एक पेपर आप मॉडल पेपर या आप प्रीलिम्स कह सकते हो इंग्लिश और हिंदी का सॉल्व करो. दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट. डू नॉट अंडर एस्टिमेट लैंग्वेजेस, वो आपके एग्रीगेट मार्क्स पे बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं. सो 4 दिन स्पेशली 2 days फॉर इंग्लिश एंड 2 days फॉर हिंदी आई हैव केप्ट. जिनको हिंदी नहीं है, जिनको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दे कैन गो फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट. देन 20th of February जो पेपर से एक दिन पहले का है, गो फॉर अ हॉलीडे, टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल, बिकॉज आपने ऑलरेडी 2 बार सिलेबस को पढ़ चुका है. पेपर से एक दिन पहले रिलैक्स करो, गार्डन में घूमने चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे चिल आउट कर लो, बी रिलैक्स. डू नॉट ओपन बुक्स. सिर्फ 20th की रात को बुक ओपन करना, दैट टू जस्ट रिवाइज करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट डे इंग्लिश और उसके बाद हिंदी का पेपर है. दिस स्ट्रेटेजी आप हर कोई फॉलो नहीं करेगा. द वन हु आर willing to follow this, trust me, it will help you a lot. The only thing is you will have to follow it regularly. आप 4 दिन फॉलो करके छोड़ नहीं सकते. Now what should be the best strategy to start studies? सर आप जैसे अगर केमिस्ट्री का पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो 18 तारीख को, the first thing that you need to do is open your UPS. Now I hope you know UPS का मतलब क्या होता है. Open your UPS. UPS के लास्ट में there are questions given, जो पिछले 5 साल के उन्होंने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, जो अभी तक के बोर्ड के पेपर्स में आए हैं. You just see those question paper. This will give you an idea कि let us say electrochemistry से कैसे questions आते हैं, let us say alcohol, phenols and aldehyde, ketones से कैसे papers questions आते हैं.
बायोमोलिक्यूल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल. जब आप बायोमोलिक्यूल्स को हाथ में लोगे पढ़ने के लिए तो आपके ब्रेन में एक बैक ऑफ द ब्रेन एक आइडिया रहेगा कि हाँ बायोमोलिक्यूल्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे. सो योर फोकस विल बी मोर टुवर्ड्स दैट. प्लीज राइट पेपर्स, प्लीज सेव टाइम, and all the best for your studies. Any queries, any help that you need, please comment below. Thank you very much and all the best. Good luck for your exams. Thank you.